ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 19 अगस्त के लिए लागू होंगी। चूंग में मियाँ बीवी की लड़ाई, 5 अफराद की जान ले गई। दामाद ने बीवी समेत 4 ससुरालियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। मरने वालों में समिया बीबी, अली खान, जीशान खान और शमाला बीबी शामिल। मुलजिम इमरान शौकत और समिया एक ऑफिस में इकट्ठे काम करते थे। इमरान शौकत की समिया से लव मैरिज थी। मुलजिम इमरान की समिया से दूसरी शादी थी। पहली बीवी से इसके 3 बच्चे हैं। मुलजिम का 3 साल पहले निकाह हुआ था। मकतूला के भाई उस्मान की मुद्दइयत में 302 समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम इमरान शौकत ने मुद्दई की बहन, वालिद, वालिदा और भाई को कत्ल किया। मुलजिम ने अपने वालिद शौकत, भाई फैजान, रिजवान और उस्मान की ईमा पर कत्ल किए। पुलिस ने मुलजिम के 2 भाई और मुतासरा खानदान के घर तक छोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया। चूंग में 4 अफराद के कत्ल का वाक़या सुबह 5:45 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने भाई की सरकारी राइफल लेकर ससुराल पहुंचा और फायरिंग कर दी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी के सर में गोली मारी। ससुर अली खान की छाती और साले को कमर में गोली लगी, जबकि सास शमाला बीवी को भी गोलियां लगीं। हंजरवाल में खुले मैनहोल में गिरने से 8 साला बच्चे की मौत। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के खिलाफ दफा 322 के तहत कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता रोज हकीमुल्ला गली में खेल रहा था कि अचानक खुले मैनहोल में गिर गया। बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सका। जोसेफ कॉलोनी पुलिस स्टेशन के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में बुजुर्ग शहरी मौके पर जान बहक हो गया। दरोगा वाला में करंट लगने के बाद एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों लोडर गाड़ी पर जा रहे थे कि 11 kV तार से करंट लग गया। चौबीस घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सूबे में 1423 ट्रैफिक हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। सबसे ज़्यादा 277 ट्रैफिक हादसात लाहौर, 91 मुल्तान और 79 फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 277 ट्रैफिक हादसात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। हादसात में 328 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 101 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 226 मामूली जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल 3 रोज तक बसंत मनाने का ऐलान। साल 2027 में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। बसंत के मौके पर मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत 2027 में शिरकत के लिए लाहौर आने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैन अवी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मरीम नवाज का कहना था कि इंशाअल्लाह मिलकर बसंत 2027 को यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। गर्मी और हफ्त से परेशान शहरियों के लिए लोड शेडिंग का अजाब। शदीद हफ्त में बिजली की तलब बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम दबाव का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी घंटों बिजली से महरूम, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग 6 घंटे तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को की दिन के औकात में तलब 3600 मेगावाट, रात में औसत तलब 5200 मेगावाट तक पहुँच जाती है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस बिजली की तलब कम रहती है। किसी भी वक्त लाइट जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी मामला सारे मुतासर हो रहे हैं।
घरों में भी सारे जो बीवी बच्चे या जिस तरह का भी माहौल है हर किसी के घर का वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, ठीक है ना। बिजली पानी हर किस्म की चीज़ जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। कारोबार जो है वो सारे तबाह हो चुके हैं। घरों में जाएं तो घर में मतलब लाइट नहीं होती, वहाँ भी लोग परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, और कारोबार की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं होती। लाइट ना हो तो आपको पता है कोई काम नहीं होता। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਕੀਨ ਘਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ही है। मानसून का महीना है, ऊपर से लाइट चली जाती है, थोड़ी सी हवा चले लाइट चली जाती है, ठीक है। ऊपर से महंगाई फुल टाइम बढ़ी जा रही है। गैर अलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कोई टाइम नहीं है लाइट जाने का, कोई टाइम नहीं है लाइट आने का, बे टाइम जा रही है। लाइट जाती है सारी मार्केट कारोबार मुतासर होते हैं, ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। दिन भर ट्रिपिंग और रात को लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी फट पड़े। कहा गर्मी और हब के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जीना मुहाल है। घर में सुकून है न बाहर, कारोबार भी तबाह हो गया। महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त को 27 अगस्त को समाअत करेगा। दरख्वास्त जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। चीयरिंग क्रॉस पर पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। क़यादत का गर्मी के बायस पंजाब भर से बरहल्लावार काफिले बुलाने का फैसला। धरना 8 रोज तक जारी रखने के लिए क़याम और अद्वियात के इंतजाम मुकम्मल। दिन के वक्त पंडाल में कारकुनान की तादाद कम रखने की हिकमत अमली। मुख्तलिफ अजला से काफिले धरने के पंडाल पहुँचेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था धरने के शुरा पर अज़्म और आगे बढ़ने को तैयार हैं। रात को हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल महंगा कर दिया। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले वरना मुल्क की हड़ताल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुताल्लिक मुसलसल छठा इजलास। वज़ीर आला ने हर जिला में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। रहीम यार खान बहावलपुर और DG खान में वाटर बॉटलिंग प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज का कहना था आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। रियाज एयर ने लाहौर में फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाज एयर की इफ्तिताही परवाज़ का पुरतबाक इस्तक़बाल। पहली परवाज़ RX 676 लाहौर एयरपोर्ट पहुँच गई। PAA फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का इफ्तिताही परवाज़ को वाटर सैल्यूट। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी का रियाद एयर की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत। लाहौर एयरपोर्ट पर रियाद एयर की आमद पर रिबन और केक काटे की तकरीब। लाहौर और रियाद के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते से मुसाफिरों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। चूंग ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में 20 करोड़ रुपए के मुबैना गबन की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 90 लाख रुपए तरबियती फीस, पैरा और कस्टम की मद में, जबकि 3 करोड़ 10 लाख रुपए खाने और कैंटीन की आमदन की मद में मुबैना तौर पर खुद बुद किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में DIG महबूब असलम को OST जबकि DSP शाह जावेद को मुअत्तल कर दिया गया। स्टेज अदाकारा उरूज पर तशद्दुद और मुबैना ज़्यादती के मुकदमे में पेश रफ्त। अदालत ने मुलजिम नासिर खान को 24 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने मुलजिम को शाम में तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज अदीला अल्ताफ ने केस की समात की। मुलजिम के खिलाफ थाना सब्जाजार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। टिकटॉकर आयशा जट से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम का मामला। रजब भट्ट समेत 5 मुलजमान के खिलाफ इस्तग़ासा पर समात। मुलजिम सुलेमान हैदर के वकील के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत का रजब भट्ट समेत 5 मुलजमान पर 29 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एडिशनल सेशन जज ज़फ़रयाब चद्दर ने केस की समात की।
عدالت کا آئندہ سماعت پر تمام ملزمان اور وکلاء کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔